ये समर्थन किस बात का है? मेरा जगदीश डॉक्टर नरेश शर्मा जो डिप्टी सीएम है, शिक्षा मंत्री हैं, अगर वो आगरा में आते हैं तो उनका हम घेराव करेंगे, उनका विरोध करेंगे। अच्छा, विरोध केवल इस बात का है कि उन्होंने आगरा में माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए जो बयान दिया है विधानसभा में, वो न्याय संगत नहीं है, औचित्यपूर्ण नहीं है। आगरा की आवश्यकता समझा नहीं है, आगरा की उपेक्षा कर रहे हैं। इस उपेक्षा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। वो कंप्लीट हो गया, आई थिंक शायद कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आगरा में जो भी चीज़ें आनी चाहिए थी, चाहे वो एयरपोर्ट हो या अन्य कोई सुविधा हो, तो उसकी वजह क्या है कि हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है वो इस पर एक दबाव क्रिएट नहीं कर पाता है। अन्य प्रांत हों या अन्य क्षेत्र हों, वो वहाँ के जो राजनीतिक कद्दावर नेता होते हैं उन चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। सही। उसकी वजह ये है कि हम अभी तक उन नेताओं को भी अपना प्रेशर नहीं बना पाए। ये आपकी फेलियर है। नहीं, फेलियर नहीं है, ये फेल है, फेलियर नहीं कहेंगे। आप अभी तक हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना रहे थे कि हाँ हम उन लोगों से प्रत्यावेदन दे रहे हैं, लेकिन आगे की रणनीति भी दबाव बनाने की, एक प्रेशर को क्रिएट करने की कि उन लोगों को इस चीज़ के लिए दबाव बना सके कि आप इन चीज़ों को लेके आइए, इनको कराइए। तो आप प्रेशर तभी बना पाएंगे ना जब आप अपनी बात को या तो पूरी तरह से उन्हें समझा पाएंगे, जैसे मैंने कहा, या तो समझा नहीं पा रहे या फिर आप उनका विरोध नहीं कर पा रहे। दो चीज़ है, जब आप अपनी चीज़ें लड़ रहे हैं और आपको कोई चीज़ नहीं दे रहा तो आपको विरोध करना पड़ेगा। और आई थिंक सबसे बड़ा जो एक आंदोलन का फेल होने का कारण जो होता है, जो 100 लोग आंदोलन में जो विरोध कर रहे होते हैं उसमें से 70% लोग उस सत्ता के समर्थक होते हैं और 30 लोग वो विरोध होते हैं जो सत्ता के समर्थक नहीं होते। तभी वो फेल हो जाता है कि 30 लोग कम रहेगा और 70 लोग इस साइड चले गए। जब जितने लोग यहाँ बैठे हैं और आप अपनी मकसद के लिए जब तक सत्ता का विरोध नहीं करेंगे, अपने नेता का विरोध नहीं करेंगे, जिसके बगल में व्यक्ति फोटो खिंचा कर सोचता है कि मैंने सांसद के लिए फोटो खिंचा लिया, आज मैंने मंत्री के साथ फोटो खिंचा है, आज मैं डिप्टी सीएम के साथ फोटो खिंचा है, यहाँ बुरा मत मानिएगा। यहाँ ऐसे लोग बैठे होंगे जो डिप्टी सीएम का फोटो खिंचाने में अपनी शान समझेंगे। उस समय ये नहीं रहेंगे कि आप मुझे गलत कर रहे हो या छिटे कर रहे हो। पिछले करीब 3 साल से इनके साथ इस संघर्ष समिति में लगा हुआ हूँ, लेकिन डॉक्टर देवी सिंह नरवार जी इस आंदोलन को अभी गांधीवादी तरीके से लेके चले थे। लेकिन मैं एक चेतावनी यहाँ दे देना चाहता हूँ कि ये या तो सरकार इस चीज को सुन ले तो बहुत अच्छा है, अगर सरकार ने नहीं सुना तो इसके परिणाम भयंकर निकलेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। मुझे मालूम है आगरा कभी लखनऊ से ट्रेन का पर्यटक आया था, मैं देखा और उसने लिखा है उस समय लंदन की आबादी 2.25 लाख थी और आगरा से तब से लंदन कहाँ से आया और आगरा क्या पूछा देश की राजधानी आगरा। आज स्थिति क्या पहुंच गई आगरा की? आगरा यूपी में भी लखनऊ से छोटा है, कानपुर से छोटा है, इलाहाबाद से छोटा है, वाराणसी से छोटा है और बहुत सारी सुविधाओं के मामले में मेरठ से भी छोटा है। तो ये स्थिति इसलिए है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व कमजोर है। अंग्रेजों ने जो लोकतंत्र, अंग्रेजों ने यहाँ स्टेट की राजधानी बनाई थी और उन्होंने जो स्टेट बनाया था उस स्टेट में अब के जो 8 स्टेट है वो 8 है। उन्होंने आगरा इतना अपॉइंटमेंट किया, लेकिन 1857 में जो क्रांति हुई, जो क्रांतिकारी ने उनको विरोध किया, उनके सिपाहियों को जो जिंदा जला दिया, उससे अंग्रेज यहाँ से राजधानी लौटा करके इलाहाबाद में पहले की राजधानी इसकी राजधानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में हासिल नहीं किए, उन्होंने एजुकेशन का उन्होंने इलाहाबाद को रख दिया। आज़ादी के इतने साल बाद भी उनकी व्यवस्था में हमारे जो लोग हैं ये नहीं कर पा रहे, पब्लिक की सुविधा के अनुसार नहीं कर पा रहे। जो व्यवस्था अंग्रेज दे गए उसी व्यवस्था की चौकी ये हमारे केवल हम जनप्रतिनिधियों की कभी नहीं मानते, हम तो कह रहे हैं जो हमारा नेतृत्व है उसकी असक्षमता है, वो जो है कि पब्लिक को किस तरह से सुविधा मिलेगी। हमारे डॉक्टर देवी सिंह इस बारे में काफ़ी प्रयास करते हैं, कई साल से सफलता नहीं मिली।
थोड़ी हमारी जागरूकता भी नहीं आई, जनता में भी जनता का भी सहयोग हमें कम मिल रहा है, क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए बच्चे मेरठ जाते हैं, वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 दिन रुकते हैं, उनका काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता है, रहने की भी वहाँ काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये जो आवश्यकता, ये जो चल रहा है प्रोग्राम डॉक्टर कृषि का बहुत ही अच्छा है। इससे यहाँ जनमानस को बहुत नए आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत ही सुविधा मिलेगी और ये हो जाए तो हम लोगों का काफ़ी अच्छा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं डॉक्टर देवी सिंह के प्रयासों की बार बार धन्यवाद देता हूँ और सभी साथियों का इस बारे में लगे हुए। मैं तो आज पहली बार आया हूँ और थोड़ा सा आगे से आया हूँ। मैं आ रहा हूँ BC एजुकेटर कॉलेज से प्रिंसिपल हूँ। जो ये एक बिंदु चला है, क्षेत्रीय कार्यालय होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर एज अ प्रिंसिपल जो मेरी राय है, मेरा ज्ञान का स्तर उतना नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ, बहुत संक्षेप में बोलूँगी, छोटा सा, कि एज अ प्रिंसिपल हम लोग अग्रिम पंजीकरण कराते हैं, बोर्ड के फॉर्म्स भराते हैं और बार बार पूरे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ एरर्स छूटी जाती है। और एक लाइन होती है कि टू एयर इज ह्यूमन, मतलब गलती करना मानव का स्वभाव हो ही जाता है, चाहे वो टाइपिंग एरर्स हों, चाहे मान ली भूलें रह जाती हैं। तो पता तब चलता है जब वो प्रवेश पत्र की तरह या उसके रूप में हमारे पास जब सामने आती है, बच्चे बताते हैं कि एक छोटी सी डिजिट कोई गलत हो गई या कुछ है, उसके लिए फिर दौड़ लगती है मेरठ। तो वो भागदौड़ या तो पेरेंट्स करते हैं या स्कूल के कर्मचारी करते हैं। तो जब वो भागदौड़ होती है तब महसूस होता है कि अगर वो कार्यालय वहाँ न होके यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षकों के माध्यम से मैं आपको ये आह्वान करता हूँ, आपको ये आश्वासन देता हूँ कि ये क्षेत्रीय बोर्ड की स्थापना के लिए जो हमारी संघर्ष समिति बन रही है, उसके लिए हमारे जितने भी शिक्षक हैं, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ आगरा जनपद का एसोसिएशन, तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अपनी तरफ से जितने भी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी संघर्ष करने के लिए भी, तो मेरा पूरा संगठन आपके लिए संघर्ष के लिए। मैं इस जो समस्या आप लोग उठाते हैं कहते हैं उस तरह बंद होगी भी। 1985 में मैंने हाई स्कूल पास किया था कानपुर से और उसके एक साल बाद ही किसी कारणवश मेरी हाई स्कूल का तरफ हो और जब 2000 में मेरी नौकरी जंगल कॉलेज में लगने को थी तो वहाँ वाइटल मांगा गया और उससे कहा गया आपको 3 महीने का समय दिया जाता है, कॉलेज लेके आइए। और मैं तुरंत वहाँ से अपने साथी को लेकर के इलाहाबाद पहुँचा और वहाँ हम लोग 2 दिन लगातार हम बने रहे और 2 दिन की बड़ी संघर्ष के बाद उसे प्राप्त हुए। तो अगर आज ये समस्या हमारे बच्चों के सामने आती है तो फिर वही 2 दिन उनको भी लगाने पड़ेंगे और सरकारी कार्यालय की स्थिति हम जानते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास दरबार जी का है। जब उनका मेरे पास फोन आया तो हमने कहा निश्चित में आपके हम लोग साथ हैं। डॉक्टर संजय की सभी बातों से सहमत हूँ। जो डॉक्टर दरबार जी ने प्रयास किया है ये अतुलनीय है और इसको प्रयास को हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। क्योंकि उन सभी भाई साहब ने जो है मुझे अवगत करा दिया था, तो मैं ज़्यादा विषय को लंबा न करते हुए इतना ही कहूँगा कि आप ठीक है, पहले मेरठ या इलाहाबाद बोर्ड रहा होगा, उस समय की परिस्थितियाँ और थी। उसके बाद संख्यात्मक दृष्टि से और शिक्षा का स्तर पर जो साक्षरता बढ़ी है, शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है और आगरा जिस प्रकार का बड़ा केंद्र है उस हिसाब से यहाँ पर भी उस तरह का बोर्ड होना चाहिए। तो इसके लिए मेरा भी निजी तौर पर और जो पारिवारिक तौर पर जो भी सहयोग होगा इसके लिए संगठन कमजोरी ऐसे आ जाती है जैसे सहयोग दे दिया वो लोग फिर 3 महीने बाद दूसरे चले जाते फिर प्राइवेट में जाते क्यों नहीं जाते? उनको मालूम है अगर हम बच्चों की गलती होगी फीडिंग में, मार्कशीट में गलती आएगी तो उनसे हम पैसे जरूर रखेंगे। अगर गलती नहीं होगी, बोर्ड ये होगा मेरठ जाने के लिए 1500 रुपये चाहिए, यहाँ तो शाम को 4 बजे ऑफिस बंद करेंगे, बोर्ड कार्यालय हम कहेंगे हर दिन आके गार्जियन आएगा, बच्चा आएगा, ऐसे किस बात की? एक मार्कशीट 40 रुपये की डुप्लीकेट 4000 रुपये में पड़ती है बच्चे, उसकी फीस मात्र बैंक में 40 रुपये जमा होती है चालाना, और वो एक बच्चे को कम से कम 4000 रुपये भुगतान करना पड़ता है। और कई बार देखा गया है सबसे ज़्यादा बच्चों की कॉल आ जाती है
इंटरव्यू कॉल और उसकी सिलेक्शन हो जाती है, और उन दोनों मार्केटियों में जो स्पेस होता है, किसी का योगेंद्र कुमार है या योगेंद्र सिंह है, दोनों को एक कर दिया जाता है। तो वहाँ इंटरव्यू जो पेपर चेकिंग करते हैं, मैं भी रहा हूँ कई कमेटियों में, तुम मानते नहीं तो तुम्हारा नाम इसमें एक साथ, तो उस नाम को चेंज कराने के लिए वो मौमा की रकम देता है। सबसे बड़ा कारण क्या है? दूसरा, एक जन्मतिथि। जन्मतिथि कैसे चेंज होती है कि 5/12 सेट है तो उसी को 8/12 सेट कर दिया टाइपिंग। अगर वो 8/12 होगी तो मैच नहीं खाती हाई स्कूल इंटर की मार्केट में, तो सनद भी एक ही है और मार्केट भी एक ही है। पहले क्या होता था, सनद बाद में आती थी, उससे सही हो जाता था, सनद ठीक हो गई। अभी क्या है कि पहले टीसी कटेगी कार्यालय से, फिर चालाना भरा जाएगा, फिर उसके अखबार में निकलवाओ, फिर वहाँ जाओ। तो ये हर एक आदमी परेशान होता है। मेरे आंखों की सामने की बात है, लास्ट ईयर की एक बच्चे का ऐसा ही में हुआ, और यहाँ से डीएस महोदय से भी खिलवाया, तब तक नहीं हुआ, उसको पैसे नहीं देने, बट नहीं हो पाया। 2 बार मेरठ गया, तब जाके इलाहाबाद से उसकी सनद रिलीज हुई। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है, गरीब को कहाँ से करें? सबसे बड़ा जिसके पास पैसे वो तो करा लेता है। जिनके माँ बाप सुबह शाम पैसा कमा के ला रहे हैं रोटी के लिए, वो 4,000 6,000 से कहाँ से दे? यही समस्या सभी के साथ है, और ये ज़्यादातर समस्या प्राइवेट स्कूल में। सरकारी वाले तो चलो कह देते हैं कि चलो भाई हम कराएंगे, अपना बाबू जाएगा, पर प्राइवेट विद्यालय वाला क्यों नहीं लेता है? तो उसको पैसे नहीं, क्यों जाएगा? क्यों अपना वो गाड़ी से जाएगा? तो डीजल पेट्रोल भी चाहिए, बाबू को भी चाहिए, खुद की पेट्रोल की जेब में चाहिए, तीनों मिल जाएंगे तभी जाएगी उसकी गाड़ी पे। हाँ, उससे पहले नहीं जाएगी। चलो, समस्या गरीब आदमी मर रहा है, अभिभावक मर रहा है, ठीक है, यहाँ का गार्जियन तो परेशानी है। 1,000 विद्यालय शायद आगरा में अभी माध्यमिक की 1,000 विद्यालय CBSE उसको छोड़ के 1,000 विद्यालय आगरा में काम कर रहे हैं। इस DIS ऑफिस में इतनी भीड़ लगी रहती है, मेला लगा रहता है, मार्केट बढ़ती है, हर विद्यालय की गलती है। अभी पूरे सत्र आ रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा गलती क्या होगी कि जिन बच्चों ने बायो भर रखी है उनकी मैथ आएगी, और जिन्होंने मैथ कर दिया उसको आर्ट्स आएगी, सब्जेक्ट चेंज आएंगे। दूसरी गलती आएगी, फोटो नहीं होगा। तीसरी गलती, फोटो दूसरे का चेंज होकर आएगा। चौथा, जेंडर चेंज होगा। अगर गर्ल्स का सेंटर सेल्फ है, उसको मैम ने दिखा के उसका सेंटर दूसरी जगह चला जाएगा। ये तो मेन गलती अभी आने वाली है अगले 15 दिन में, क्योंकि इसमें 5 गलती। पहला रोल, डेट ऑफ बर्थ गलत, नाम गलत, ये तो है। उसके बाद में सब्जेक्ट चेंज होगा। प्रोफेसर के, प्रधानाचार्यों के, प्राथमिक विद्यालयों के, माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के बच्चे पढ़ रहे हैं, और संख्या की दृष्टि से इतनी बड़ी संख्या है छात्रों की, विद्यालयों की संख्या इतनी अधिक है कि इसके क्षेत्रीय कार्यालय बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जगह की बारे में डॉक्टर देवी सिंह नरवाल ने पहले बताया था, वो देखा भी था। पुराना छात्रावास JIC का रहा है, JTC के पास में ढेर सारी जमीन पड़ी हुई है, अवैध रूप में कब्जे हो रहे हैं। उन जमीनों को लेकर के क्षेत्रीय कार्यालय की इतनी जमीन है कि जगह की कोई कमी नहीं है किसी प्रकार से। जहाँ तक जन आंदोलन बनाने का सवाल है, पान वाले से लेकर के, जैसे कोई खास से आ रहा है यहाँ पर तो पान लेके नहीं आएगा, पान पनवाड़ी से पान खाएगा, अलीगढ़ से आ रहा है, हाथरस से आ रहा है, होटल में खाना भी खाएगा, मिठाई की दुकान पर भी खाएगा। मतलब यूँ समझ लीजिए ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको इससे संबंधित नहीं रखता हो क्षेत्रीय कार्यालय से। बच्चे सभी के हैं, चाहे वो पब्लिक का हो आदमी या अध्यापक हो। अध्यापकों के लिए विशेष रूप से तो इसलिए है कि हम एग्जामर बनते हैं। एग्जामर में जैसे छूट गए विद्यालय, उनका प्रैक्टिकल इम्तिहान लेते हैं, तो प्रैक्टिकल इम्तिहान लेने के लिए मेरठ में जो कार्यालय वहाँ से बना देते हैं, वहीं के लोकल लोग बना देते हैं। स्कूटनी होती है, बच्चे फार्म भरते हैं, रिजल्ट निकलने के बाद में उनके नंबर कम आते हैं, उनको उम्मीद है कि हमारा अच्छा नंबर आने चाहिए हमारे, तो कम नंबर रहते हैं तो उन नंबरों को अच्छे कराने के लिए स्कूटी कराते हैं। स्कूटी फॉर्म भरना पड़ता है, पैसे जमा होते हैं, उसके लिए भी एग्जाम होते हैं, तो वो लोकल एग्जाम में हो जाते हैं, मेरठ से मेरठ करके और स्कूटी करा ली जाती है। अगर यहाँ कार्यालय होगा तो यहाँ के लोकल टीचर्स को फायदा होगा, या आसपास के जनों के टीचर्स को फायदा होगा। इसके अलावा वहाँ जाते हैं, रुकते हैं, रुकने का भी खर्चा होता है।
तो जनता का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो कि नहीं से प्रभावित हो रहा है। वो आज भी हमारे 9 विधायक हैं, 2 राज्य मंत्री हमारे पास मौजूद हैं, 2 सांसद हैं और सब बीजेपी के हैं, सत्तारूढ़ दल के हैं। सत्तारूढ़ दल और इसमें दलगत राजनीति से अलग होकर सभी करें, क्योंकि ये सभी के लिए है। ये केवल ये नहीं कि राजनीतिक दलों के कोई विशेष दल के सत्ता वाले ही इसमें फायदा उठा रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपने बताया अभी चार साहब ने कि अगर माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी आगरा में आते हैं, आपने बताया कि घेराव किया जाए, घेराव करने से ये होगा बात इतनी फैलेगी, मीडिया में फैलेगी, बात दिनेश शर्मा जी आए तो घेराव किया गया। क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री होते हुए और इतना तो गोरखपुर को और आगरा से तुलना कर रहे हैं। गोरखपुर का कार्यालय खोल दिया था, हम आगरा में क्यों खोलें? आगरा गोरखपुर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, योगी जी का वो क्षेत्र है वहाँ पर तो खोल दिया, लेकिन ये तो आगरा की जनता के लिए है, आगरा के बच्चों के लिए है, आगरा के जनों के लिए है। तो आगरा में क्षेत्रीय कार्यालय की इसलिए आवश्यकता महत्ती है कि हर दृष्टि से कॉलेज संचालकों के लिए, अध्यापकों के लिए, प्रधानाचार्यों के लिए, शिक्षकों के लिए जो कार्यालय यहाँ पर होगा तो लोकल क्लर्क अकाउंट होंगे, वो क्लर्क हमारे संपर्क होंगे की वजह से हमारे काम भी जल्दी होंगे। हमारे गांव का है और कहीं का है, अधिकारी भी होंगे तो डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरली बोर्ड ऑफिस में रहते हैं। उसके बाद खेती को